अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी है कटोरी चना चाट की। ये बनाना बहुत आसान है। इसके 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में जो चीज़ें चाहिए, मैदा लिया है मैंने 1.5 कप, पानी लिया है मैंने 1 कप। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतना ले सकते हैं। एक कटोरी ली है स्टील की। ऑयल लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। अजवाइन लिया है मैंने ½ टी स्पून। नमक लिया है मैंने ½ टी स्पून। चलें तो बनाते हैं फिर हम। एक बोल लिया मैंने और उसमें मैदे को छान लेंगे हम। मैदे को बहुत अच्छी तरीके से छान लेंगे। मैदे को छान लिया मैंने। अब इसमें ऑयल डाल देंगे 1 टेबल स्पून। अजवाइन डालेंगे, नमक। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी लेते जाएंगे और इसको हम बिल्कुल इस तरह गूँधेंगे जिस तरह हम आटा गूँधते हैं, ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत सॉफ्ट। बहुत अच्छा सा गूँध लेंगे इसको। देखें, सॉफ्ट है बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल नरम नहीं करना हमने इसको। अब इसे ऑयल लगाएंगे और 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 15 मिनट के लिए रख दूंगी मैं इसे साइड पर। 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसके 5 हिस्सों में इसे डिवाइड कर दूंगी। 5 जो है मैं कटोरियाँ इसकी तैयार करूंगी। पेड़े बना के साइड में रख लेंगे हम। अब इसको मैं बेलूंगी, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बारीक। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से इसको बेलते रहेंगे। बस इतना करेंगे हम। अब ये कटोरी ली, इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। नहीं तो जो है हमारी ये जो हम रोटी इस पे रख रहे हैं ये फिसलना शुरू हो जाएगी। अब इसको कटोरी को उल्टा किया और इसके ऊपर इस तरह रख दिया। अब बहुत एहतियात से इसको हल्का हल्का सा दबाएंगे और इसके अंदर जितने भी बल आ रहे हैं वो बहुत आराम से निकालते जाएंगे। अब किसी छुरी से या पिज़्ज़ा कटर से, किसी भी कटर से इसकी जो एक्स्ट्रा है इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अब इसके किनारों को बहुत सॉफ्ट हाथ से देखें इस तरह दबाएंगे, बैलेंस कर देंगे इसको और जो एक्स्ट्रा होगा उसको काटते जाएंगे। देखिए कोई बल नहीं है इस पर। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, किनारे बिल्कुल स्मूथ है इसके। अब हम किसी फॉक से इस तरह इस पे निशान लगा देंगे ताकि ये जब हम फ्राई करें तो फूले नहीं। अगर फूलेगी तो शेप ख़राब हो जाएगी इसकी। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और इस पर ऑयल गरम करने रख दूँगी। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। कटोरी को बिल्कुल सीधा इस पर रख देंगे। अच्छा देखिए ऑयल बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला इसमें, इसे डीप फ्राई नहीं करना मैंने बहुत ज़्यादा। इसको बस हाफ़ कटोरी तक किया है ताकि पहले नीचे से इसकी बिल्कुल गोल शेप हो जाए। अगर मैं ऊपर तक करूँगी तो बहुत जल्दी से पक के किनारे छोड़ देगी और इसकी शेप जो है ना वो खुल जाएगी। और बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल्दी ब्राउन हो गए, कलर इसका जो है वो डार्क हो जाएगा और ये खूबसूरत नहीं लगेगी। बिल्कुल परफेक्ट कटोरी बनाने के लिए इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा।
अब हम इसे उल्टा कर देंगे ताकि ये ऊपर से भी अच्छी तरह पक जाए और ये कटोरी जो है इसको छोड़ दे किनारे इसके। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये जो अपने किनारे छोड़ना शुरू हो गई है। देखिए किनारे देखिए बिल्कुल करीब से देखें, इसके किनारे जो है वो हटना शुरू हो गए। ये देखिए कटोरी अलग हो गई है। अब ये ऑयल जो है मैं कटोरी में डाल दूँगी इसके, ताकि ये अंदर से भी फ्राई हो जाए और इसका कलर अंदर से भी खूबसूरत हो जाए, गोल्डन हो जाए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट कटोरी बनी है, ना कहीं से टूटी है ना ही कहीं से ख़राब हुई है। अच्छा सा इसे फ्राई करेंगे, अंदर से भी इसमें ऑयल डाल देंगे अंदर। अब इसे किसी टिश्यू पे उल्टा करके रख दूँगी ताकि इसका ऑयल जो है रिमूव हो जाए। अब बाकी भी हम इसी तरह बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए सारी बना लेंगे। अब इन सारी कटोरियों को मैं उसी मेथड से वो इसको फ्राई कर लूँगी। स्टेप 2 हमारा शुरू करते हैं। स्टेप 2 के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, मैंने बॉयल चने लिए सफ़ेद 1 कप, आलू लिया है बॉयल मैंने 1, इसको क्यूब में काटा है और इसको बॉयल कर लिया है। दही लिए मैंने 1 कप, कुर्बानी की मीठी चटनी है 1 कप, ये मेरी होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द दूँगी। ग्रीन चटनी मैंने पुदीने धनिए की चटनी है, ये 3 टेबलस्पून है। प्याज मैंने एक दरमियाना लिया और इसे बारीक काट लिया है। लाल मिर्चों की चटनी और टमाटर की चटनी है 3 टेबलस्पून। एक छोटा टमाटर क्यूब में काटा है बीज निकाल के, हरी मिर्च है, नींबू है इसमें और चाट मसाला, ये सब आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये सारी तैयार हैं। अब इसकी फिलिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले चने डालूँगी, 1 कटोरी की पहले फिलिंग कर रही हूँ मैं। इसके बाद बॉयल आलू डाल देंगे। अच्छा ये इंडियन स्ट्रीट फूड है, बहुत पसंद किया जाता है इंडिया में और वैसे भी बहुत मज़े का है। अब इस पर चाट मसाला डाल देंगे। इस पर दही या चटनी सबसे पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो ये नीचे से सॉफ्ट हो जाएगी और टूट जाएगी। अगर आप इस तरह का बनाएंगे तो ये 1 से 2 घंटे भी आराम से रहेगी और ये टूटेगी नहीं। आपके कोई गेस्ट आ रहे हो, मेहमान आ रहे हो, आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 दिन पहले भी कटोरियाँ बना के तैयार कर लें, चने बॉयल कर लें, फिर आपका आराम से जो है ये काम हो जाएगा। चटनियाँ डाल दी मैंने, पहले ग्रीन डाली, रेड डाली है, प्याज डाल दिए इसके ऊपर। अब इस पर टमाटर रखूँगी। अच्छा हम इसको लेयर को डबल करेंगे ताकि जब हम किसी को दें या पेश करें तो उससे क्या होगा कि जो इसका फ्लेवर है वो नीचे तक एक जैसा आएगा। अब दही डाल दिए मैंने इसके ऊपर। हरी मिर्चें रखेंगे। अब ये खट्टी मीठी कुर्बानी की चटनी इसके ऊपर डाल दूँगी। अब इसी मेथड को दोबारा से हम करेंगे। चने डाल दिए, आलू डाल दिए इस पर। फिर चटनियाँ डालेंगे सारी। देखिए कितनी परफेक्ट कटोरी बनी हुई है, इसको बिल्कुल टूटने का या कुछ होने का डर नहीं है। ना बहुत मोटी है और ना ही बारीक, बिल्कुल बारीक होगी तो वो भी सॉफ्ट होकर टूट जाएगी और बहुत मोटी होगी तो वो क्रिस्पी नहीं लगेगी, मज़े उसका खाने में मज़ा नहीं आएगा, वो सख्त हो जाएगी। देखिए मज़ेदार यमी और चटपटी कटोरी चना चाट तैयार हो चुकी है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है।
ये सारी हमने तैयार कर ली हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं। इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।